वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था और उन रिएक्शन पर बेस्ड कन्वर्जन्स को भी किया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने वो पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। उसी रिएक्शंस पर आधारित दो क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और बहुत पूछे जाते हैं। देखिए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेंगे बट सॉल्यूशन पहले इसका करेंगे। देखो क्या चीज है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब RX कि KCN से अभिक्रिया कराने पर, KCN से रिएक्शन हम कराते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड RCN ये हमारा है मुख्य उत्पाद, एल्किल साइनाइड बनाते हैं। जबकि AgCN से अभिक्रिया कराने पर, मतलब अगर हम RX की क्रिया, हेलो एल्केन की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मतलब RNC हमको मिलता है प्लस AgX। ये हमारा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। जबकि एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से जब हम कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमें पूछा गया है, डिस्कस करने के लिए पूछा गया है कि इसको समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए इस टॉपिक में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उभयदंतुक या जिसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही एक ही चीज है। उभयदंतुक नाभिक रागी या नाभिक स्नेही क्या होते हैं, या कहें तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो आप ऐसे समझिए, देखो आप सभी लोगों ने सीखा हुआ है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो आपने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रॉन की जिस पर अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को, इलेक्ट्रॉन रिच वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए CN, हम इसकी बात कर लेते हैं CN माइनस, या इसको हम इस तरह लिख रहे हैं CN माइनस। तो आप देखो ये जो ग्रुप है, ये CN माइनस ग्रुप है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है या कहें तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ध्यान से समझिएगा, CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं OH माइनस, ये भी हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं NO2 माइनस, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान से समझिएगा, ये अभी न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, अभी हमने एम्बिडेंटेड की बात नहीं करी है। तो देखो एम्बिडेंटेड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एम्बिडेंटेड नहीं, हमने पहले क्या लिखा है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो आपका बड़ा आंसर है, सीधा सा आंसर है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। और न्यूक्लियोफाइल्स के ढेर सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब इन एग्जांपल्स में अगर हम CN को नोटिस करें तो देखो CN की दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो ये लिखा हुआ है और एक और होता है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड N माइनस और यहां पर लोन पेयर। मतलब जो CN है ये एक फॉर्म है और ये CN का दूसरा फॉर्म है। मतलब CN इस वाले और इस वाले दोनों रूपों में एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। इस रूप से इस रूप में, इस रूप से इस रूप में कन्वर्ट होता रहता है। इसको हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपने क्या देखा, जो CN है उसमें C साइड से भी अटैक पॉसिबल है और N साइड से भी अटैक पॉसिबल है। मतलब C तरफ से भी बॉन्ड बन सकता है और N तरफ से भी बॉन्ड बन सकता है। तो बस यहीं पर हमारा आंसर निकल आएगा कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ऐसा नाभिक स्नेही अभिकर्मक या ऐसा नाभिक स्नेही लिगेंड्स जिसमें दो तरफ से डोनर साइट्स होती हैं। मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल्स जिसमें दो तरफ डोनर साइट्स होती हैं या दो तरफ से बॉन्ड बन सकता है, C साइड से भी बॉन्ड बन सकता है और N साइड से भी बॉन्ड बन सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें C साइड से भी बॉन्ड बने और N साइड से भी बॉन्ड बने। देखो इसमें OH माइनस में, इसमें बॉन्ड कौन बनाएगा, O ही बॉन्ड बनाएगा। क्यों, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक ही होती है। तो यहां पर बॉन्ड बनाने वाला
टर्मिनल कौन सा है O, H साइड से बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये एम्बीडेंटेड नहीं है। NO2 में दो तरफ से बॉन्ड बन सकता है, NO2 माइनस में N साइड से भी बॉन्ड बन सकता है और NO2 में O साइड से भी बॉन्ड बन सकता है। तो ये जो NO2 माइनस है ये भी हमारा किस तरह का लिगेंड हो जाएगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, आई थिंक लिगेंड्स हम लोग बाद में शब्द इस्तेमाल करेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के बारे में हमने क्या सीखा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनर साइड्स या बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो दो तरफ से होती है, मतलब दो तरफ से वो अटैक कर सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखो पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे कि पोटेशियम साइनाइड कैसा कंपाउंड है, ये एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक होने की वजह से हम लोगों को K+ और Cn- मिलता है और Cn माइनस जो होता है उसमें दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं होती हैं। इन अनुनादी संरचनाओं में दो तरफ से बॉन्ड बन पाना पॉसिबल है, C साइड से भी बॉन्ड पॉसिबल है और N साइड से भी पॉसिबल है, मगर बॉन्ड बनता कहां से है, C साइड से बॉन्ड बनता है। ठीक है, C साइड से बॉन्ड बनता है, या कहें तो हम कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा है, इसलिए नाभिक स्नेही जो गुण होता है, न्यूक्लियोफिलिक जो कैरेक्टर होता है वो C साइड का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू N। इसलिए बॉन्ड कहां से बनता है, C साइड से बॉन्ड बनता है और जब C साइड से बॉन्ड बनेगा तो RX की रिएक्शन जब Cn- से कराई जाएगी, C साइड से बॉन्ड बनेगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर हम पोटेशियम सिल्वर साइनाइड की बात करते हैं तो सिल्वर साइनाइड नंबर 1 ये आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, ये आयनिक यौगिक नहीं होता है, ये कैसा होता है, सहसंयोजी होता है और सहसंयोजी होने की वजह से देखो C साइड से बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, C साइड से तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जो फ्री साइड है वो कौन सी है, N साइड है और N साइड होने की वजह से जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो C साइड से तो ये बॉन्ड ऑलरेडी सिल्वर के साथ बना हुआ है, हमें N साइड से बॉन्ड बनता हुआ मिलेगा और हम लोगों को मिल जाएगा सिल्वर एल्किल आइसोसाइनाइड। तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैसे, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है और इसके विलयन में Cn- आयन मौजूद होते हैं। Cn- आयन एक उभयतंतुक नाभिक स्नेही होता है जिसमें C कार्बन से बॉन्ड बनने की जो प्रवृत्ति है वो नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होती है, इसलिए एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड की प्राप्ति होती है। और अगर इस वाले क्वेश्चन को आगे लिखें तो क्या लिखेंगे, सिल्वर साइनाइड एक सहसंयोजी यौगिक है, इस यौगिक में Cn- आयन उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण सिल्वर साइनाइड में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु एल्किल हैलाइड के साथ आबंध बनाता है और इस प्रकार हमें एल्किल आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये हुआ या ये हुआ, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख करके समझ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में देखिए। उसी तरह से ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या चीज है कि जो हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स को हम क्वेश्चन के फॉर्म में बना देते हैं। ये जो हेलो एल्केन्स हैं इसकी क्रिया जब हम AgNO2 से कराते हैं, ध्यान से समझिएगा, AgNO2 से कराते हैं तो कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में नाइट्रोएल्कीन, नाइट्रोएल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, RNO2। ध्यान से समझिएगा, यहां पे यहां जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन बना रहा है, N, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। हमने क्या सीखा कि जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी जब हम रिएक्शन कैसे कराते हैं, AgNO2 से कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन। और फिर आगे लिखा हुआ है जबकि KNO2 से कराते हैं, मतलब जब हम RX की रिएक्शन कैसे कराते हैं, KNO2 से, KNO2 मतलब पोटेशियम नाइट्राइड से, KNO2 से कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है एल्किल नाइट्राइड
ध्यान से समझिएगा। देखिए एल्किल नाइट्राइड का फॉर्मूला इस तरह से RON, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल नाइट्राइड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्यों ऐसा होता है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। देखिए अभी इस वाले साइड को मत देखिएगा, वो मैंने इसलिए लिख रखा है जिससे लिखने का टाइम बच जाए। हेलो एल्केन्स जो होते हैं उसकी रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो हमें नाइट्रो एल्किल मिलते हैं, और जब हम पोटेशियम नाइट्राइड से कराते हैं तो हमें एल्किल नाइट्राइड मिलता है। ऐसा क्यों होता है इसको आपको बताना है। आंसर वही सेम पैटर्न पर है कि ये जो NO2 होता है मींस जो नाइट्राइड आयन होता है ये भी कैसा लिगेंड है, उभय तंतु नाभिक स्नेही या नाभिक रागी है, या कहें तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। ये O साइड से भी अटैक कर सकता है और N साइड से भी अटैक कर सकता है, मतलब O तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और N तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। अब आंसर को देखिए, ये जो AgNO2 है ये कैसा यौगिक है, सह संयोजी, और सह संयोजी होने की वजह से देखो N साइड, हाँ ये जो सह संयोजी यौगिक होने की वजह से, सॉरी ये AgNO2 का स्ट्रक्चर इस तरह लिख देता हूं, AgONO। ये किसका फॉर्मूला है, सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला है। तो आप देखिए इसमें ऑलरेडी बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, जो O एटम है वो ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, O के साथ जो बॉन्ड है वो हमारा क्या है, बना हुआ है। क्यों, क्योंकि सह संयोजी बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड टूट तो सकता नहीं है, ये ऑलरेडी जुड़ा रहेगा। तो अटैक कहां से होगा, नाइट्रोजन से होगा अटैक, और नाइट्रोजन से जब अटैक होगा तो हमें रिएक्शन के दौरान क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखो AgNO2 का जो स्ट्रक्चर है वो हमने इस तरह बनाया है, देखो AgONO, इसमें O बॉन्ड बना हुआ है। अगर सपोज ये आयनिक होता तब तो ये टूट जाता, मगर ये आयनिक नहीं है, ये कैसा यौगिक है, सहसंयोजी है, और सहसंयोजी होने की वजह से ये जो O है ये ऑलरेडी अटैच है किसके साथ, सिल्वर के साथ। तो जो बॉन्ड बनाने के लिए फ्री साइड है वो कौन है, N, और जब N साइड से बॉन्ड बन जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो एल्केन। जब हम KNO2 की बात करते हैं तो KNO2 में स्ट्रक्चर तो वही रहता है, KON डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर देखो वही है जैसा इसका स्ट्रक्चर है, सिल्वर नाइट्राइड का सेम स्ट्रक्चर है इसका भी, KNO2 का। मगर होता यह है कि ये जो कंपाउंड है KNO2 ये कैसा यौगिक है, आयनिक है, और आयनिक यौगिक होने की वजह से K पे प्लस रहता है और इसमें माइनस रहेगा। तो अब अटैकिंग साइड N नहीं होगी, N साइड से अटैक नहीं करेगा, बल्कि अटैक कहां से करेगा, O साइड से अटैक करेगा, और जब O साइड से अटैक करेगा तो हमको क्या मिलेगा, एल्किल नाइट्राइड मिलेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि नाइट्राइड आयन कैसा होता है, एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये O साइड और N साइड दोनों से अटैक कर सकता है या बॉन्ड बना सकता है। जब हेलो एल्केन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो AgNO2 की सह संयोजी प्रकृति होने की वजह से नाइट्रोजन साइड से अटैक होता है और बॉन्ड नाइट्रोजन एलिमेंट बनाता है, और इस वजह से हमें नाइट्रो एल्केन की प्राप्ति होती है। और जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन KNO2 से कराते हैं या पोटेशियम नाइट्राइड से कराते हैं तो ये कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से इसमें अटैकिंग साइड कौन हो जाता है, O, और O साइड से अटैक होने की वजह से यहां पर हमें क्या मिल जाता है, एल्किल नाइट्राइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख लीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी 2 में हम कर चुके थे, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो हर उस जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचाइएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीख सकें। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड या फिर UP बोर्ड, सभी बोर्ड्स में ये इंपॉर्टेंट है, और सभी बच्चे इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने में आप हमें इंस्पिरेशन का काम करते हो। थैंक यू वेरी मच।